उपद्रव ही बढ़ते जाता है, यानी बुरा ही अक्सर बढ़ते जाता है जो संसार के सादृश्य बनते हैं। तो उनके जो मन होता है बस उसी में बने रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम संसार के सादृश्य मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। जब हमारा चाल चलन जब बदलता जाएगा तो उसका प्रतिफल देखो, हम क्या हो रहे हैं, हमारा मन का नया होते जा रहा है। और मन का नया हो जाने का प्रतिफल क्या है, हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। हमारा देखना, हमारे बोलना, हमारा सुनना, हमारे चलना, इस प्रकार से मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। एक व्यक्ति का मन के नए हो जाने से क्या होता है, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते हैं। तो इसलिए हमारे मन के नए हो जाने के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए कि परमेश्वर के विचार व मार्ग के द्वारा उसका मन नया बनाते जाना जरूरी है, जिससे हमारी आत्मिकता क्या है, वो मजबूत होने लगता है, हम स्पिरिचुअलिटी में और ग्रोथ होने लगते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ, एक विश्वासी उद्धार के समय जीवन प्राप्त करता है। एक विश्वासी उद्धार के समय जब नया जीवन प्राप्त करता है तो वह परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। तो वह परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। फिर एक बार, एक विश्वासी उद्धार के समय जब नया जीवन प्राप्त करता है तो वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पूर्ण विराम, परमेश्वर के विचार व मार्ग के द्वारा उसका मन नया बनता जाए। परमेश्वर के विचार व मार्ग के द्वारा उसका मन नया बनता जाए। तो परमेश्वर का एक व्यक्ति का मन को नया बनाने का क्या तरीका है, परमेश्वर के विचार और उसके मार्ग के द्वारा ही हम अपने मन को नया बना सकते हैं। उसके लिए इफिसियों की पत्री मैंने अभी जो बताया था 4 अध्याय 23, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका दूसरा आयत, और उसके बाद लेव्य व्यवस्था 18 अध्याय 1 से लेकर 5, और होशू 14 अध्याय 9। फिर एक बार एफिसियो 4:23, रोमियो 12:2, लेव्य व्यवस्था 18 अध्याय 1 से लेकर 5 आयत तक, होशू 14 अध्याय उसका 9 आयत। ये पहला पॉइंट है, हमारे मनों के नए हो जाने के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के विचार और मार्ग के द्वारा उसका मन जो है नया बनाते जाए। दूसरा पॉइंट पे हम जाएंगे। प्रियो, हम देखते हैं कि आ, कि यह मन का जो है नया होना, या हमारे पुराने विचार धारणाओं का परिवर्तन और परमेश्वर के वचन पर अधिक समय व्यतीत करना बहुत जरूरी होता है। हम जितना परमेश्वर के वचन पर अधिक समय व्यतीत करते हैं, उतना ही हमारा जो मन है, हमारे मन के नए हो जाने के संबंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा देख सकते हैं। हमारे मन में जो परिवर्तन है परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम देख सकते हैं, क्योंकि वचन से ही हमें परमेश्वर के मार्ग और उसके विचारों का प्रकटीकरण होता है ना। परमेश्वर के वचन से ही उसका रास्ता पता चलता है। देखो, एक व्यक्ति को मन का नया हो जाने के संबंध में समर्पित हो जाता है कि मेरा मन का जो है वो नया होते जाए, तो वो कैसा होता है, वो वचन से ही होता। वचन के सिवा और कोई दवाई नहीं है, या वचन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है कि एक व्यक्ति के मन के परिवर्तन, मन के नए हो जाने के संबंध में वो सोचता है कि मैं
कुछ अपने आप को प्रभु के लिए बदल जाना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, अपने मन को बदलना चाहता हूँ, तो वो एक ही जरिया है, वो परमेश्वर का जीवित वचन है प्रियो। तो वो जीवित वचन जो है, वचन से ही हम क्या करते हैं, परमेश्वर के मार्ग, है ना, परमेश्वर के जो रास्ते होते हैं, है ना, परमेश्वर का मार्ग का मतलब उसका विरोधी शब्द क्या है, संसार की मार्ग, है ना। तो हम क्या, किसकी बात कर रहे, परमेश्वर के मार्ग और विचारों का प्रकटीकरण होता है। कहाँ से होता है, वचन से होता है। यदि हम वचन पे हम ज्यादा हम अधिक समय व्यतीत नहीं करते हैं प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हम संसार की बातों पे ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो जिस चीज को ज्यादा व्यतीत करते हैं, जिस बात के लिए, जिस चीज के लिए ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, वही चीज हमारे मनों में, विचारधारा धारणाओं में क्या होता है, वो बस जाता और उस बात के अनुसार हमें बदलते जाता है। जैसे कि संसार के सादृश्य बन के हम उसी के लिए अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, संसार की बातें ही जो है उसमें प्रभाव होता है, और संसार की मार्गों में ही चलने लगते हैं, और संसार की विचार धारणा से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए पौलुस ने बोला, संसार के सादृश्य मत बनो, ठीक है, मन के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो प्रियो, जब मन का होना, हमारे पुराने विचार धारणों का परिवर्तन और परमेश्वर के वचन पर अधिक समय व्यतीत करना, और परमेश्वर के वचन से ही क्या होता है, उसके मार्ग और उसके विचारों का प्रकटीकरण होता है। वचन ही हमको रास्ता दिखाता, वचन ही हमको ये सिखाता है कि परमेश्वर के विचार क्या है ना। तो जैसा उसके मार्ग और विचारों का प्रगटीकरण उसके वचन से होता है, और हमारा धार्मिकता में प्रशिक्षण होते जाता है ना, हमारे धार्मिकता में हम ट्रेन होते जाते हैं। हम खुद अपने आप को, जितना हम वचन के लिए समय व्यतीत करते हैं, खुद अपने आप को क्या होते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, मतलब ट्रेनिंग पाए हुए व्यक्ति बनते हैं। तो उसी से क्या होता, अधिक से अधिक हमारे मनों में वचनों को बसाते हैं, अधिक समय व्यतीत करते हैं, तो वही वचन हमको परमेश्वर की विचार धारणाओं को प्रकट करता और उसके रास्ते को दिखाता है। तो तभी हम क्या हो जाते हैं, हमारे मन के नए हो जाते हुए हमारा चाल चलन में परिवर्तन आने लगता है। तो ये एक दूसरी बात है कि हमारे मन के नए हो जाने के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए, क्या जाने हम, वचन से ही हमारा मन का नया होता है, और वचन के द्वारा मार्ग और उसके विचारों का प्रगटीकरण होता है, जिसी से हमारा मन का नए होते जाता है। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय आप लिख सकते हैं, 1 से लेकर 16 आयत। ठीक है, पहले आपको रेफरेंस बताऊंगा, फिर आप पॉइंट लिख लीजिएगा। भजन संहिता 119 अध्याय 1 से लेकर 6, और भजन संहिता 119 अध्याय 105 आयत। ठीक है, उसके बाद दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16 और 17, है ना। वहां पे ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश देने, समझाने और सुधारने सुधारने है ना, अपने आप को करेक्शन करने के लिए, हमारे मन को नया बनाने के लिए, हमारी सोच को बदलने के लिए, है ना। तो इस तरह ये रेफरेंस है, एक भजन संहिता 119 1 से लेके 16, भजन संहिता 119 उसका 105 आए, और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 है। तो आप पॉइंट लिख लीजिएगा। पॉइंट ये है कि आ, मन का नया होना हमारे पुराने विचार धारणाओं का परिवर्तन, मन का नया होना हमारे पुराने विचार धारणाओं का परिवर्तन, और परमेश्वर के वचन पर अधिक समय व्यतीत करना है, और परमेश्वर के वचन पर अधिक समय व्यतीत करना है। क्योंकि वचन से ही हमें परमेश्वर के मार्ग, लिखिए आप, क्योंकि वचन से ही हमारे परमेश्वर के मार्ग और विचारों का प्रगटीकरण होता है।
क्योंकि वचन से ही हमें परमेश्वर का मार्ग और विचारों का प्रगटीकरण होता है और हमारा धार्मिकता में प्रशिक्षण होता है। हमारे धार्मिकता में प्रशिक्षण होता है। हम खुद ट्रेन हो जाते हैं प्रभु के वचन में, जितना हम व्यतीत करते हैं खुद हम ट्रेन हो जाते हैं और उसके मार्ग और उसके विचारों को हम जानने लगते हैं। तो ये बातें हैं जो हमारे मन के नया हो जाने के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए। तो हमने दो बातें सीखा, परमेश्वर के विचार और उसके मार्ग के द्वारा हमारे मन को नया बनाते जाना, और दूसरा हमने क्या जाना, वचन को ज्यादा व्यतीत करने से वही वचन हमें मार्ग और विचारों को प्रकट करता है परमेश्वर का, ताकि हमारा मन बदलता जाए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, विश्वासी को क्या करना चाहिए मन के नया होने के संबंध में। विश्वासी को क्या करना चाहिए मन के नया होने के संबंध में। आप देख सकते हैं कुलिस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलिस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय हम 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कुलिस्सियों की पत्री 3रा अध्याय 1 से लेकर 2। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ और मसीह के साथ और परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह, हाँ, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये एक वचन है। और उसके साथ साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 से 9 तक पढ़ेंगे हम। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन है और ना हो सकता है। 8वीं आयत। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अपना परमेश्वर की वस्तुओं की और क्या मन लगाए और संसार की वस्तुओं की ओर ना लगाए, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। हमारे मन के नए हो जाने के संबंध में हमको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, है ना। अपना परमेश्वर के वस्तुओं की ओर लगाए, संसार की वस्तुओं की ओर मन ना लगाए। ये हमें प्रैक्टिकल हमें करना चाहिए, है ना। शारीरिक शारीरिक बातें हैं उस पे मन ना लगाए, संसार की जो बातें हैं उसमें मन ना लगाए, परंतु परमेश्वर के वस्तुओं की ओर मन लगाए, जिससे हमारे मन के नए हो जाना संभव होता है। तो हमें हमारे मन के नए हो जाने के संबंध में करना क्या है, हमको उसके वस्तुओं के, उसके बातों की ओर हमें पूरा मन लगा के रखना है, ना कि संसार की वस्तुओं की ओर। शायद चाहे वो किसी गलत वस्तु हो या शारीरिक बातों की क्यों ना हो, या संसार के नाशवान संसार की दुनिया में हम जी रहे हैं और जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, ऐसे बातों के प्रति हम मन ना लगाते हुए परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना। और अब देखते हैं
विश्वासी का मन जो है अच्छी और पवित्र और सुंदर और सही बातों पर केंद्रित लगा के रखना हमारे मन के नए उजाने के लिए लाभदायक है। प्रयोग क्या है? विश्वासी का मन अच्छा होना और पवित्र होना और सुंदर और सही बातों पर केंद्रित करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर के वस्तुओं के बातों में ध्यान रखने का मतलब यही है प्रयोग, है ना। विश्वासी का मन क्या होना? साफ होना, एकदम क्लीन नीट, है ना। और होलीनेस, पवित्रता होना और सुंदर आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ, आत्मिक सुंदरता की बात कर रहा हूँ। वह सुंदरता यदि हमारे जीवन में है और सही बातों पर हम केंद्रित करते हैं, अच्छे बातों पर, पवित्र बातों पर हम फोकस करते हैं, तो हमारा मन जो है वो नया होते जाता है। हमारा मन, हमारा माइंड जो है वो बदलते जाता है, जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। इस तरह हमें क्रिया रूप प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए मन के नए उजाले के संबंध में। ये पहला पॉइंट है। मन के नए उजाले के संबंध में विश्वासी को क्या करना चाहिए, आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, अपना मन के नए उजाले के संबंध में अपना परमेश्वर की वस्तुओं की ओर मन लगाए, संसार की वस्तुओं की ओर नहीं। परमेश्वर की वस्तुओं की ओर मन लगाए, संसार की वस्तुओं की ओर नहीं। विश्वासी का मन अच्छी, पवित्र, सुंदर और सही बातों पर केंद्रित रहे। विश्वासी का मन अच्छी, पवित्र और सुंदर और सही बातों पर केंद्रित रहे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 आयत भी लिखा है। इसके पहले कुलिसियों की पत्री 3 1 से लेकर 2, रोमियो की पत्री 8 5 से लेकर 9 और फिलिपियों की पत्री 4 और 8 आयत। ठीक है, तो ये है मन के नए हो जाने के संबंध में हमको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 और 16 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 2 और 16 में, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु मसीह में हमें मसीह का हम में मसीह का मन है। यहाँ पे क्या लिखा है कि परंतु हम में मसीह का मन है। मतलब कोई संसार के व्यक्ति का मन नहीं, संसार की बातों का मन नहीं है। यहाँ पे हमारा अंदर किसका मन है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, है ना। परंतु हम में मसीह का मन है। तो ये कोरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय 16 आयत के अनुसार विश्वासी को पहचानना चाहिए कि हमें किसका मन है? यीशु मसीह का मन है। तो यीशु मसीह का मन की बात करें तो क्या है? साफ साफ लिखा है, वो पवित्र है, इसलिए तुम मुझ जैसा भी पवित्र बनो बोला। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो बोला। मतलब उसका मन भी पूरी तरह से नीट एंड क्लीन और शुद्ध और होली था। मन, उसका मन पूरा साफ था और पवित्र था। और इस तरह आप देखते हैं यीशु मसीह ना तो कभी छल कपट की बात किया और ना ही किसी के विरुद्ध में कुछ गलत कार्य किया है, ना किसी के विरुद्ध में कुछ बोला। कहने का मतलब बिल्कुल पूरी तरह से नम्रता और दीन और शून्य बनकर अपने आप को झुक कर उसने जीवन काल में समय व्यतीत किया और प्रेम ही प्रेम की भाषा लोगों से बोलकर सिखाया और लोगों के टूटे हुए लोगों के पास जाकर उनको सहायता किया, उनकी मदद किया और इस तरह पापी लोगों को क्षमा किया, रोगी लोगों को चंगा किया। ना भेदभाव, ना किसी से कुछ मनमुटा, कुछ भी यीशु मसीह ने नहीं रखा। तो उसका मन पूरी तरह से एकदम पवित्र और शुद्ध और क्लीन हम देख सकते हैं। तो हमारे अंदर भी क्या है? विश्वासी को हम सभी को क्या जानना चाहिए? हमारे मन के नए हो जाने के संबंध में क्या करना चाहिए? विश्वासी को पहचानना चाहिए। क्या पहचानना चाहिए? कि हमारे अंदर किसी और का नहीं, मसीह का मन है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उद्धार पाए, हम पुराने मनुष्यत्व में मर चुके हैं।
हम नए तरीके से जी उठे हैं हम लोग, तो हम यीशु को पहन लिए हैं, तो अभी हमारा मन नहीं, उसका मन हमारे अंदर होना चाहिए। तो यदि उसका मन हमारे अंदर है, तो आपका नया जो मन का जो है वो नया होते गया है और होते जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी पॉइंट है, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 16 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, विश्वासी को पहचानना चाहिए कि हम में मसीह का मन है। दूसरे पॉइंट में विश्वासी को पहचानना चाहिए कि हमें मसीह का मन है। ठीक है, पहला कुरिन्थी 2 और 16। और तीसरा पॉइंट में हम जाएंगे, तीसरे पॉइंट में हम जाएंगे, विश्वासी को आ, मन के नए हो जाने के संबंध में क्या करना चाहिए। हम वैसा ही पहला कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय और 10 से लेकर जब हम 11 पद पढ़ते हैं या 10 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं, जो सेम वचन हमने पढ़ा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन है किसी मनुष्य की बातें जानता, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसा ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने 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 जा परमेश्वर हमें हमने यहाँ परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की दिखाई हुई बातों पे नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना उन्हें जानता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांच नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसी से 15 तक हमको पढ़ना चाहिए था। ओके, 15 तक यहाँ पे इतना बहुत ही अच्छा लिखा है कि एक आत्मिक व्यक्ति क्या है, आत्मिक बातों को ही एक्सेप्ट करता है ना। एक शारीरिक बातों पर मन लगाने वाला आत्मिक बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, स्पिरिचुअलिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है प्रियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मन के नहीं हो जाने के संबंध में उसको पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि वह उसके मन को प्रकाशित करे, और प्रकाशित करते हुए और विकासित करे। तो एक विश्वासी जो चाहता है कि मेरा मन का जो है वो नया होते जाए, तो मन के नए हो जाने के संबंध में हमको तीसरी बात क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि वह हमारे मन को प्रकाशित करे और विकासित करे, कि हम शारीरिक बातों पे मन लगा रहे हैं या आत्मिक बातों पे मन लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक शारीरिक मनुष्य क्या सोचता है, आत्मिक मनुष्य क्या सोचता है, और एक शारीरिक व्यक्ति किस बात पे मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति किस बात पे मन लगाता है, यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है। पहला कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 10 से लेकर यदि 5 तक पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने हमको सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है ना। आत्मिक एक पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते जाने वाला व्यक्ति, एक स्पिरिचुअलिटी में जो बढ़ता है, वो हमेशा क्या करता है, आत्मिक तौर से वो जांचता है। जब आत्मिक तौर से जांचता है, परंतु वो आप ही किसी से जांच नहीं जाता, है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखा है 14 आयत में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता, है ना। संसार के सादृश्य में जो बने हुए हैं, वो स्पिरिचुअल बातों को वो एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका मतलब संसार की बातों में ही दिलचस्पी है उसको।
क्योंकि वे उसके दृष्टि में क्या होता है, स्पिरिचुअल बातें मूर्ख लगती है, उनको मूर्ख लगता है। इसीलिए क्या करते वो लोग, आत्मिक बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आत्मिक लोग क्या करते हैं, आत्मिक बातों पे ज्यादा जोर लगाते हैं, और आत्मिक बातों में बढ़ने वाला आत्मिक जन सब कुछ जांचता है कि वो आत्मिक से जुड़ा हुआ कि नहीं। तो प्रियो, ये सारी बातें समझने के लिए, हमें जांचने के लिए और उसमें बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है, कि वो हमें प्रकाशन डाले हमारे मन में, कि हम इन बातों को समझे और विकसित करें। ये तीसरी बात है, ठीक है। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10 से लेकर 5। तो तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, उसको पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए, उसको पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि वह उसके मन को प्रकाशित और विकासित करे, मन के नए हो जाने के संबंध में। फिर एक बार, उसको पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि वह उसके मन को प्रकाशित और विकासित करे। पवित्र आत्मा ही है हमको मन के नए हो जाने के लिए वो प्रकाशन देता है, और विकासित भी करता है, हमको बढ़ने में भी मदद करता है। इसलिए हमारे जीवन में वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की जो सहायता है, उसका प्रकाशन जो है, वो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा मन जो है वो नया बनते जाए। ठीक है। तो हम चौथे पॉइंट पे हम जाएंगे कि एक विश्वासी को क्या करना चाहिए आप इसके संबंध में, मन के नए हो जाने के संबंध में। ठीक है। उसके मेरे पास अभी समय ज्यादा नहीं है, मैं समाप्त करूंगा। ठीक है। कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 और 16 में एक वचन लिखा है, हम उसमें पढ़कर और कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है। कुलिस्सियों की पत्री 3 और 16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध और ज्ञान सहित एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इस तरह लिखा है। तो प्रियो, हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बहुतायत से बसने देना है। यहाँ पे लिखा है ना, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, अधिकाय से। जितना अधिक हमारे अंदर परमेश्वर के वचनों को बसने देंगे, जितना अधिकाय से हम उसको मौका देंगे हमारे अंदर में, उसका वचन बढ़ता जाए, और उतना ही हमारा मन जो है वो नया होते जाता है। सो मन के नए हो जाने के संबंध में चौथी बात हमको क्या करना है, उसके वचनों को हमारे अंदर बहुतायत से बसने देना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रियो, केवल हम सुनने वाले ही नहीं बनना, केवल हम सीखने वाले ही नहीं बनना, परंतु हम व्यक्तिगत तौर से उसके वचनों को पढ़कर, उससे अभ्यास करके, उसको मेमोराइज करके हमारे जीवन में लागू करने के लिए, वो भी हर दिन और रात जब समय मिले तब उसके वचनों पे यदि हम अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं प्रियो, तो क्या हो जाता है, उसका वचन हमारे अंदर में बहुत ऐसे क्या होता है, बसने लगता है, और उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं होता, वो आप ही होते प्रियो। तो हमें जितना वचन आप बहुतायत से हमारे अंदर बसने देंगे, उतना ही आप आपकी जो मन है वो नया होते जाएगा। मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन, हमारे तौर तरीका, हमारा जीवन बदलता जाएगा। इसलिए वचन को बसने दो बहुतायत से। कुलिस्सियों की पत्री 3 और उसका 16 के अनुसार। तो आप चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बहुतायत से बसने दो। कुलिस्सियों 3 और 16। फिर उसके बाद हम देखते हैं 5वें पॉइंट में हम जाएंगे, और दूसरा कुरिन्थी 10 और 5 में एक वचन लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 10 और 5 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का
जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इस वचन में लिखा है। और उसके साथ साथ आप एक और वचन भी आप लिख सकते हैं, कुलिस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 8 आयत में आप देख सकते हैं। कुलिस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 8 क्या लिखा है यहाँ पे? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व और ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर का ना बना ले, जो मनुष्यों की परामर्श और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दो, ऐसा इस बात को यहाँ पे लिखा है। हमारे क्या है, प्रत्येक विचारों को बंदी बनाकर, है ना, एक मन के नए हो जाने के संबंध में हमें क्या करना है, हमारे प्रत्येक विचारों को बंदी बनाना है, उसको कंट्रोल करना है, बंदी बनाकर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाना बहुत जरूरी है। हमारे विचार होता ना, हमारी जो सोच होती है, हमारी कल्पना सोच, उसको हमें क्या करना, कैद करना है, उसको कैद करना है, ताकि हम संसार की ओर हमारी सोच ना भटके। उसको कैद करना और क्या करना मालूम है, उसको बंदी बनाकर, है ना, बंदी बनाकर मतलब वो कहीं भाग नहीं सकता, हाँ है ना, मतलब संसार की ओर फिर उसकी सोच नहीं जाएगा, उसका मन नहीं भटकेगा। तो उसको बंदी बनाकर यीशु मसीह की आज्ञाकारी बनाना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होता है, हमारे विचारों को जब बंदी बनाते हैं, एक ही बातों पे डटे रहते या स्थिर रहते, बने रहते, तो हमारा मन के नए हो जाने से हमारा जीवन बदलता जाता, हमारी सोच, हमारा मन बदलते जाएगा और हमारी चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो ये है अम, पांचवी पॉइंट में आप लिख सकते हैं, प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दो। प्रत्येक विचारों को बंदी बनाकर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दो। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 और 5, कुलिस्सियों की पत्री 2 और 8 आए। दूसरा कुरिन्थी 10 और 5, कुलिस्सियों की पत्री 2 और 8। ठीक है, अभी 2 मिनट में मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, मन के नए हो जाने के संबंध में हमारे विचारों को बंदी बनाकर उसको क्या करना है, मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, तभी हमारा मन नया होते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, नहीं तो उसके पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों के कार्य करते हैं, है ना। यहाँ पे इस वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, शारीरिक रीति से सोचने से इनकार करना बहुत जरूरी है, और संसार के विचार धारणाओं के अनुसार कार्यक्रम बनाने का मन ना बनाए। मतलब हमारे जो सोच होता है, हमारे संसार की रीति के अनुसार जो सोचते हैं, संसार रीति से सोचने से हम क्या करते हैं, कुछ कुछ बातों को अवॉइड करना है। जो दुनिया की सोच होता है हमारे मन में, उनके संसार के नियमों के अनुसार या संसार के रीति के अनुसार हमारे अंदर जो विचार होते हैं, उनको इनकार करना बहुत जरूरी है। और संसार के विचार धारणाओं के अनुसार हमें नहीं चलना है, उनके विचार धारणाओं के अनुसार नहीं चलना। तो विचार धारणाओं के अनुसार बोला मतलब क्या है, हम जो सोचते विचार करते हैं,
उसके अनुसार नहीं चलना जो संसार की ओर हमें भगाता है या संसार की ओर दौड़ाता है हमको। तो इस तरह से हमारे मन को क्या करना है, इस संसार के कोई भी बात पर हमें नहीं लगाना है मन, और उसको इनकार करते जाना, अवॉइड करते जाना, उनको हटाते जाना चाहिए। ठीक है। सो एफिसों के पत्र उसका 2 अध्याय 2 आयत के अनुसार आप उसको पॉइंट को लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को आप लिखे। सांसारिक रीति से सोचने से इनकार करें, सांसारिक रीति से सोचने से इनकार करें और संसार के विचार धारणाओं के अनुसार, और संसार के विचार धारणाओं के अनुसार कार्यक्रम बनाने का मन ना बनाए, कार्यक्रम बनाने का मन ना बनाए। ओके, मैं फिनिश कर रहा हूं अभी। एफिसों के पत्र 2 अध्याय 2 आयत। तो मेरे पास अभी एक ही पॉइंट बचा है, फिर भी मैं अगले सप्ताह में आपको बताऊंगा, क्योंकि आगे का क्लास भी है तो मैं उनके हाथों में सौंप देता हूँ। तो अभी ये सीखा है हमने कि हमारे मन के नए हो जाने के संबंध में, है ना। तो ये बहुत जरूरी है प्रियो, संसार के हर एक बातों को अवॉइड करना और हमारे विचारों को क्या करते हैं, बंदी बना कर रखना, ताकि वो आज्ञाकारिता में वो कार्य में लाए, और जितना हो सके उतना परमेश्वर के वचनों को अधिकाई से हमारे अंदर बसने देना और अधिक समय वचन के लिए व्यतीत करना, और इस तरह परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उसके रास्ते और उसके विचारों का प्रकटीकरण को पाते हुए हम अपने मन के नए हो जाने से खुद अपने आप को ही मदद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने के लिए हमारे मन के नए हो जाना अवश्य ही है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और अगले सप्ताह में और आगे हम बढ़ेंगे। इसका भी असाइनमेंट है, मैं अगले सप्ताह में आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। Praise the Lord, sir. Thank you so much. यस, चलो आप आए थे, आप ऑनलाइन पे? जी मैं आया था, मैंने आपको मैसेज भी किया, लेकिन आप थोड़ा टीचिंग में बिजी थे, इसलिए शायद मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। हाँ, ओके। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर कल भी हमारी क्लास होगी? मेरा होगा? यस सर, अगर आपको वक्त है तो डेफिनेटली। जरूर जरूर। कितने बजे? एज इट इज 9 से 10 बजे सर। 9 से 10 ना? जी हाँ श्योर श्योर, क्योंकि मेरे को फिनिश करना ही है ना, थोड़ा ही बाकी है। ओके, क्योंकि आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि पास्टर जोसेफ भी नहीं, वो आउट ऑफ टाउन थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अगर आप या निकेतन सर अगर ले पाए तो फिर अच्छा होगा, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था। ओके सर, इट्स ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थँक यू सो ओके मच। सर, वेलकम वेलकम। फिर आणखीन एक छोटा ब्रेक घेऊया, तोपर्यंत जर पास्टर न्यूटन आपल्यामध्ये पुन्हा एकदा जॉईन होतील, एक छोटा 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया आणि मग पुढच्या क्लासकडे आपण जाऊ। Praise the Lord, sir. Good morning. I'm extremely sorry for the late this morning. आणि आजच्या सकाळच्या विलंबाबद्दल मी आपले माफी मागतो. Look unto the Lord for helping us in this session. आणि आजच्या सेशनसाठी पुन्हा एकदा परमेश्वराकडे आपण सहायता मागूया. Our gracious Father, we thank you and we praise you for this morning time. आमच्या दयाळू परमेश्वर बाप्पा, आजच्या सकाळच्या वेळेबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. Lord, help us to understand what you want to teach us this morning. आणि आजच्या सकाळी प्रभू जे तुझ्यापासून शिक्षण आम्हाला येणार आहे ते समजण्यासाठी आम्हाला सहायता कर. Thank you, Lord, for such of those who are attending these classes regularly. आणि जे निरंतर प्रभू तुझे क्लासेस हे अटेंड करत आहेत, प्रभू त्यांना तुझ्या हातात समर्पित करतो. Lord, I do pray that the others may also join, those who could not in the past days.
आणि गेल्या दिवसामध्ये प्रभू जे जॉईन करू शकले नाही, प्रभू त्यांनाही तू सहायता कर की त्यांनीही त्या ठिकाणी यावं. In Jesus' name we pray. येशूच्या द्वारे मागतो. Amen. Well, let me see your faces this morning again. Stay and say to the Lord. Good morning. पुन्हा एकदा आजच्या सकाळी तुमच्या सर्वांचे चेहरे पाहण्याची इच्छा आहे. Praise Lord, sir. Praise Lord. God bless you. Yeah, fine. Nice to see you, Sister Nina Jacob, and then Sister Geeta Singh. Praise the Lord, Pastor. Praise Lord, praise Lord. How are you doing? I'm good. Thank you. Thank you. Where is Brother Naidu? Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Hello, Brother Naidu. How are you? Fine, fine. Wonderful, wonderful. Right. Thank you all. Thank you. God bless you. So, we have been studying Luke and his interest on 6 different people while he writes his gospel. आणि आतापर्यंत आपण लुकाच्या शुभवर्तनावर आपण अध्ययन करीत आहोत आणि 6 प्रकारचे जे समुदाय आणि लोक होते ज्याच्यामध्ये लुकाला अधिक रुची होती त्याविषयी आपण शिकलेलो आहोत. Interest in people, 6 types of people with whom he was very much interested in. आणि 6 प्रकारचे लोक आपण पाहिलेले होते ज्यांच्यामध्ये लुकाने अधिक रुची घेतलेली आहे. Number 1, they are Samaritans. Number 2, they are Gentiles. Number 3, they are outcasts. पहिले आपण शमरोनी पाहिले, दुसरे त्यानंतर अन्य जाती पाहिले, तिसरे आपण नाकारलेले लोक पाहिले. 4th is women, the 5th one is poor, and the 6th one are the sinners. त्यानंतर 5वा आपण स्त्रिया पाहिल्या, त्यानंतर गरीब पाहिलेले आहेत आणि त्यानंतर आपण पापी लोक पाहिलेले आहेत. Now we are going to see some more emphasis which is found in the book of Luke. त्यानंतर आणखीन काही प्रकारचे स्पष्टीकरण जे आपल्याला लुकाच्या शुभवर्तनामध्ये आढळतं त्याविषयी आपण पाहणार आहोत. What are they? Number 1, they are angels. He gives more emphasis about angels. त्यानंतर आपण पाहतो सगळ्यात आधी देवदूतांबद्दल, देवदूतांवर तो अधिक स्पष्टीकरण देत आहे. Number 2, he gives importance for the Holy Spirit, emphasis on Holy Spirit. त्यानंतर पवित्र आत्म्यावर तो अधिक भर देत आहे. And then he gives emphasis on prayer. त्यानंतर प्रार्थनेवर तो अधिक भर देतो. Number 4, he gives emphasis on joy. त्यानंतर आनंद त्यावरही तो भर देतो. Number 5, he gives emphasis on the universal gospel. त्यानंतर सार्वकालिक शुभवर्तमानावरही तो भर देतो. Let me repeat again. पुन्हा एकदा सांगतो. Number 1, he gives emphasis about angels. सर्वप्रथम आपण पहिल्या आकडामध्ये पाहतो की देवदूतांवर तो अधिक भर देत आहे. And number 2, he gives emphasis about the Holy Spirit. दुसऱ्या ठिकाणी पाहतो की तो पवित्र आत्म्यावर अधिक भर देत आहे. Then about prayer, and then joy, and then the universal gospel. त्यानंतर आपण पाहतो प्रार्थना, आनंद आणि सार्वकालिक शुभवर्तमान. So let us see these things this morning. आणि आजच्या सकाळी या सर्व गोष्टी आपण पाहणार आहोत. Number 1, other emphasis in Luke. That is the title that you can write, subtitle. आणि जे शीर्षक आहे, उपशीर्षक आहे ते तुम्ही लिहून घेऊ शकता की इतर गोष्टी ज्यावर लुकाने भर दिला. What are the other emphasis? मग ते कोणते होते? Number 1, angels. पहिला म्हणजे देवदूत. Luke has a particular interest in angels. लुकाने देवदूतांविषयी अधिक आणि विशिष्ट रुची दाखवलेली आहे. Especially when he started to write the book, when he started to narrate the book of, he gives start with angels. आणि आपण पाहतो की जेव्हा या पुस्तक त्याने लिहायला सुरुवात केलेली आहे, देवदूतांना घेऊन त्याची सुरुवात त्याने केलेली आहे. The heavenly beings, the angels, announced the birth of John to Elizabeth, tell Zechariah what to name his son, and announce
the birth of Jesus to Mary. आपण पाहतो की स्वर्गीय जे देवदूत आहेत त्यांनी अलिशिबेला येऊन आणि जकरियाची भेट घेऊन त्यांच्या प्रथम पुत्राचं नाव काय असेल आणि तो कोण असणार याविषयी त्यांना स्पष्टीकरण देताना आपण पाहतो. Then later, when Jesus is tempted in the wilderness, Luke records the ministry of angels. And as Jesus prays in Gethsemane, we read, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. त्यानंतर अरण्यामधील सेवेमध्ये आपण प्रभू येशूची सेवा करताना देवदूत पाहतो आणि त्यानंतर आपण पाहतो की गेतसेमने बागेमध्ये ज्यावेळेस तो अतिशय दुर्बल झालेला होता त्यावेळेस एक देवदूत येऊन त्याला शक्ती आणि सामर्थ्य देत होता. It is said that members of the medical profession are the most skeptical about the supernatural. आणि विशेष करून वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या लोकांविषयी आपण पाहतो की त्या ठिकाणी जे असामान्य असं जग आहे त्याविषयी ते अधिक उत्सुक असे असतात. Luke, the medic and the careful historian, not only sees no difficulty in including angels in his narrative, but is seen to stress their vital role. आणि विशेष करून लुकाने ज्या वेळेला हे शुभवर्तमान लिहिलेलं आहे त्यावेळेला देवदूतांचा जो भाग या शुभवर्तमानामध्ये होता तो लिहिण्यासाठी त्याने मागे पुढे पाहिला नाही तर त्यापेक्षा अधिक महत्वाच्या गोष्टी किंवा जे कार्य त्यांनी केले त्याचाही उल्लेख त्याने या शुभवर्तमानात केलेला आहे. Then the second thing we learn is about the Holy Spirit. त्यानंतर दुसरी गोष्ट आपण या ठिकाणी पाहतो ते म्हणजे पवित्र आत्मा. Luke has been called the charismatic gospel. लुकाच्या शुभवर्तमानाला कार्यरत असलेलं शुभवर्तमान हे आपण पाहतो. There is more about the Holy Spirit in Luke than in Matthew and Mark combined. आणि जर मत्तय आणि मार्कचं शुभवर्तमानामध्ये एकत्र केलं तर त्यापेक्षा अधिक पवित्र आत्म्याचं कार्याचा उल्लेख आपल्याला लुकाच्या शुभवर्तमानामध्ये आढळतो. Luke records how the Holy Spirit is responsible for the conception of Jesus. आणि आपण पाहतो की लुकाच्या शुभवर्तमानामध्ये केवळ लुकानेच या गोष्टी नमूद केलेल्या आहे की पवित्र आत्म्याचा प्रभू येशूच्या जन्मामध्ये असलेला सहभाग किती महत्वपूर्ण होता. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. पवित्र आत्मा तुझवर उतरेल आणि परमेश्वराची छाया सावली तुझ्यावर छाया करील. Both Elizabeth and Zachariah are said to have been filled with the Holy Spirit, and it was prophesied that John the Baptist would be filled with the Holy Spirit within the womb. आणि आपण पाहतो की अलिशिबा आणि जखरिया हे दोघंही पवित्र आत्म्याने संचरित झाले आणि त्यापासून जन्मलेला त्या ठिकाणी जो बाप्तिस्मा करणारा योहान होता हा अलिशिबेच्या गर्भामध्ये असतानाच पवित्र आत्म्याने संचरित झाला. The Old Testament concept of anointing this by the Spirit is also seen in Anna and Simeon. त्यानंतर आपण पाहतो की पवित्र आत्मा उतरून येणं आणि पवित्र आत्म्याद्वारे संचरित होणं याविषयी आपल्याला शिमोन आणि हन्ना यांच्या जीवनामध्ये हे आपल्याला पाहायला मिळतं. Simeon is moved by the Spirit to meet the baby Jesus, and Anna is described as a prophetess. आणि आपण पाहतो की शिमोन जो होता तो पवित्र आत्म्याने त्याला सांगितलं की जाऊन त्या बालकाची भेट घे आणि त्यानंतर हन्नाचाही उल्लेख आपण त्याविषयी पाहतो. The Holy Spirit came upon Jesus at his baptism. त्यानंतर पवित्र आत्मा प्रभू येशूवर त्याच्या बाप्तिस्माच्या दिवशी उतरला. Then we are told Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert. त्यानंतर आपण पाहतो की यार्देनेतून वर आल्यावर पवित्र आत्माने परिपूर्ण असा प्रभू येशूला त्याने अरण्यामध्ये नेलं. After a time of temptation in the desert, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. त्यानंतर अरण्यामधील परीक्षेनंतर आपण पाहतो की आत्म्याने त्याला गालिलेतील सेवा कार्यासाठी नेलेलं आहे. Luke records Jesus teaching on praying for the Spirit. त्यानंतर लुकाने या गोष्टी त्याच्या शुभवर्तमानात नमूद केल्या आहेत की प्रभू येशूने आत्म्याच्या वर्षावासाठी प्रार्थना केली. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who go on asking him?
आणि मग जे मागतात त्यांना विशेष करून पवित्र आत्मा परमेश्वर का देणार नाही? The gospel finishes with Jesus telling his followers to wait in Jerusalem until they are clothed with the power from on high. त्यानंतर हे शुभवर्तमानाचा अंत आपण पाहतो की जी शेवटली गोष्ट आज्ञा प्रभू येशूने त्याच्या मागे चालणाऱ्या लोकांसाठी सांगितली होती की जोपर्यंत वरून पवित्र आत्मा तुम्हाला प्राप्त होत नाही तोपर्यंत तुम्ही यरुशलेमातच थांबा. Luke's interest in the Holy Spirit continues into his second volume, and Acts includes even more frequent references. त्यानंतर पवित्र आत्म्याविषयीची अधिक माहिती लुकाच्या आपल्या दुसऱ्या भागामध्ये म्हणजे प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये आपण पाहतो, ज्या ठिकाणी पवित्र आत्म्याच्या विविध कार्यांविषयी त्याने लिहिलेलं आहे. Then we read about prayer in this book. त्यानंतर आपण प्रार्थनेविषयी पाहतो. Prayer by Jesus and by the disciples. शिष्यांद्वारे आणि येशूद्वारे केली गेलेली प्रार्थना. Prayer by Jesus. येशूची प्रार्थना. Luke writes about Jesus' prayers far more than any other gospel author. लुकाने इतर सर्व शुभवर्तमानाच्या तुलनेमध्ये अधिक संक्षिप्त रूपामध्ये प्रभू येशूच्या प्रार्थनेविषयी लिहिलेलं आहे. As noted earlier, the giving of the Spirit at his baptism was in response to prayer from Jesus, and this was his first recorded prayer. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशूवर बाप्तिस्माच्या दिवशी पवित्र आत्मा उतरून येणं हे त्याने सुरुवातीला केलेल्या प्रार्थनेचं एक उत्तर असं होतं. His last is uttered on the cross. त्यानंतर त्याची शेवटली प्रार्थना आपण पाहतो जी त्याने वधस्तंभावर केली. Father, into your hands I commit my spirit. पित्या तुझ्या हातात मी माझा आत्मा सोपवितो. Between these two, Luke records 9 occasions on which Jesus prayed. आणि या पुस्तकामध्ये 9 अशा घटना आपल्याला पाहायला मिळतात ज्या वेळेला प्रभू येशूने प्रार्थना केलेली आहे. 7 of these are unique to Luke. आणि त्यातल्या 7 प्रार्थनांच्या घटना अशा आहेत ज्या लुकासाठी अतिशय अद्भुत अशा आहेत. Jesus seems to have been constantly praying to his Father for direction. कारण प्रत्येक वेळेला मार्गदर्शनासाठी प्रभू येशू पित्याकडे प्रार्थना करीत असे. Then we go to prayer by disciples. त्यानंतर पुढचा भाग आपण त्यातला पाहतो की शिष्यांद्वारे केली गेलेली प्रार्थना. Luke is also concerned that we should understand the importance of prayer for every disciple. त्यामध्ये आपण विशेष करून पाहतो की प्रत्येक शिष्यासाठी प्रार्थना ही किती महत्वाची होती. Chapter 11 especially includes extensive teaching on this. अध्याय 11 या प्रार्थनेविषयी आपल्याला अधिक प्रकारचं शिक्षण देतो. In addition, the parable of the persistent widow gives encouragement that God is willing to answer prayer. आणि आपण पाहतो की जी अन्यायी जो चाकर आणि त्या ठिकाणी विनंती करणारी जी विधवा आहे त्याच्या दाखल्यावरून आपल्याला पाहायला मिळतं की परमेश्वर प्रार्थनांचं उत्तर देणारा आहे. And the parable which follows, contrasting the tax collector and the Pharisees, encourage humility in prayer. त्यानंतर आपण परुषी आणि जकातदाराच्या दाखल्यामध्ये याच्या नंतर आपण पाहतो की त्याचा एक विरोधाभास की कसा आहे आणि प्रार्थनेमध्ये आपण किती नम्र असावं याविषयी ते आपल्याला सांगतो. Prayer is no less essential for those who would follow Jesus than it was for Jesus himself. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशूसाठी ही प्रार्थना इतकी महत्वाची होती त्या जे त्याच्या मागे चालत होते त्यापेक्षाही प्रभू येशू प्रार्थनेला अधिक महत्व देणारा असा होता. Point number 4, joy. त्यानंतर चौथा पॉइंट आपण पाहणार आहोत आनंद. Luke has more words connected with the root word joy than any other book in the New Testament. नवीन करारातील अतिशय मूळ शब्द म्हणजे आनंद याचा उल्लेख आपण लुकाला त्याच्या शुभवर्तनामध्ये करताना पाहतो.
Luke is the only author, for example, to use the word for laughter. आणि लूक हा एकमेव असा लेखक आहे ज्याने त्या ठिकाणी हसण्यासाठी सुद्धा आनंद या शब्दाचा वापर केलेला आहे. He also records the joy in heaven over one sinner who repents. आणि त्यानंतर आपण पाहतो की जो पश्चाताप करतो त्याविषयी स्वर्गामध्ये कशा रीतीने आनंद केला जातो याविषयी तो लिहितो. And on one occasion, Jesus was full of joy through the Holy Spirit. एका घटनेमध्ये आपण पाहतो की पवित्र आत्म्याद्वारे संचरित होऊन प्रभू येशू फार आनंदित होता. This theme is linked with that of praise and worship. आणि ही घटना आपण स्तुती व आराधनेसोबत जोडू शकतो. The birth narrative opens with a song of the angels. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशूच्या जन्माची घटना त्या ठिकाणी देवदूतांनी गायलेल्या गीतासोबत आहे. Glory to God in the highest, and finishes in the temple with people praising God. आणि आपण पाहतो की सर्व परस्पराला गौरव देणं आणि त्या ठिकाणी त्याची स्तुती आराधना मंदिरामध्ये केलेल्या अर्पणाद्वारे. Let me repeat again. पुन्हा एकदा सांगतो. The birth narrative opens with a song of the angels, glory to God in the highest, and finishes in the temple with people praising God. आणि त्याच्या जन्माची जी घटना आहे देवदूतांनी गायलेल्या गीतासोबत आपण पाहतो की सर्व परमेश्वराला गौरव मिळो आणि याचा अंत आपण मंदिरामध्ये लोकांनी परमेश्वराच्या केलेल्या स्तुती बरोबर पाहतो. Luke continually lifts his readers up to heaven. लुकाने त्याच्या वाचणाऱ्यांना त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला स्वर्गाकडे लक्ष देण्याचं प्रोत्साहन केलेलं आहे. Some of the most beautiful songs of praise are in Luke. आणि विशेष करून फार महत्वाचे आणि सुंदर अशी स्तुती आराधनेची गीत सुद्धा आपल्याला लुकाच्या शुभवर्तमानात पाहायला मिळतात. The Mary's song and Simeon's song. विशेष करून मरियेचं आणि शिमोनाचं गीत. Then we go to the universal gospel. त्यानंतर आपण सार्वकालिक शुभवर्तमानाकडे जाऊ. Point number 5, the universal gospel. 5वा पॉइंट सार्वकालिक शुभवर्तमान. Luke is a universal gospel showing Jesus to be the savior of the whole world. सार्वकालिक शुभवर्तमान लुकाद्वारे आपल्याला हे दर्शवितं की प्रभू येशू संपूर्ण जगाचा तारणारा आहे. It is a theme which can be seen throughout the book. आणि या संपूर्ण पुस्तकामध्ये हीच एक महत्वाची थीम आपल्याला पाहायला मिळते. As this Gentile writer expresses on his largely Gentile readers, how this good news can be for them. विशेष करून हा जो अन्य जातीचा लेखक आहे हा त्याच्या अन्य जातीच्या वाचकांना हे दर्शवू इच्छितो की हे तारण मिळण्यासाठी किती महत्वाचं आहे. He does this first with the genealogy of Jesus. सर्वप्रथम आपण पाहतो की येशूच्या वंशावळी बरोबर या ठिकाणी त्याची सुरुवात तो करतो. He does not stress his Jewish roots as Matthew does. आणि विशेष करून ज्या रीतीने मत्तयाने त्याच्या यहुदी वंश परंपरानुसार लिहिलेला आहे तसा तो या ठिकाणी लिहित नाही. But he goes back to Adam, highlighting the humanity of Jesus and the fact that the gospel is for all. God has always been concerned with all people. पण विशेष करून या ठिकाणी प्रभू येशूला तो आदामा बरोबर जोडतो आणि त्याचबरोबर परमेश्वराचा सर्व जगातील लोकांविषयी तारणाचा उद्देश आणि परमेश्वराची सर्व लोकांविषयी तारणाची इच्छा याद्वारे तो प्रकट करतो. From the very beginning, the angels' song includes the words peace on earth, good will towards men. सर्वप्रथम आपण देवदूतांनी गायलेल्या गीताद्वारे आपण पाहतो की स्वर्ग शांती असो याविषयी आपल्याला जगामध्ये उतरणाऱ्या त्या शांतीविषयी आपल्याला पुढे पाहायला मिळतं. Luke quotes Isaiah telling us that all flesh will see God's salvation. आणि त्यानंतर पुढे आपण पाहतो की यशाया भविष्य वक्त्याद्वारे त्या ठिकाणी जे सांगण्यात आलेलं होतं ते म्हणजे की सर्व लोक त्याचं महात्म्य पाहतील. The 70 are sent out, the lost sheep of Israel, as the 12 are directed in Matthew
but to every city and place. आपण पाहतो की 70 जणांना सुद्धा त्याने सेवा कार्यासाठी बाहेर पाठवलं. त्यानंतर आपण पाहतो की त्या 12 शिष्यांना सुद्धा त्याने सेवा कार्यासाठी बाहेर पाठवलं, जेणेकरून त्या ठिकाणी राज्याची सुवार्ता प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पोहोचावी. The Matthew says that 70 are sent out to the lost sheep of Israel, and 12 are directed. The Matthew writes that 12 people are directed to preach to every city. आपण मत्ताच्या शुभवर्तमानामध्ये पाहतो की 70 जणांवरती कामगिरी सोपवण्यात आली होती की त्यांनी जाऊन शुभवर्तमान गाजवावं, पण 12 जणांवर विशेष करून ही कामगिरी होती. त्यांना हे निर्देश देण्यात आलेले होते की तुम्ही प्रत्येक शहरामध्ये जाऊन शुभवर्तमानाचा प्रचार करा. That's what Luke writes. आणि त्याविषयी लूक या ठिकाणी लिहितो. We read that people will come from east and west and north and south and will take their places at the feast in the kingdom of God. आणि या शुभवर्तमानात आपण पाहतो की उत्तरेकडून, दक्षिणेकडून, पूर्वेकडून आणि पश्चिमेकडूनही लोक येऊन स्वर्गाच्या राज्यामध्ये बसतील. At the end of the gospel, Jesus predicts that repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to all nations. नंतर या शुभवर्तमानाच्या शेवटाला आपण पाहतो की पश्चाताप आणि जीवनाचा संदेश या जगाच्या शेवटापर्यंत गाजवला जावा. So here, faithfully recorded by Luke, is a faith with strong Jewish roots, based in Jewish context, and which reaches its climax in Jerusalem. आणि या ठिकाणी लूक त्याच्या यहुदी पार्श्वभूमीबद्दल या ठिकाणी विशेष करून लिहितो की जो यहुदी पार्श्वभूमीवर जोडला गेलेला होता आणि ज्याचा अंत आपण यरुशलेममध्ये झालेला पाहतो. All in readiness for the story of Acts, when the faith spreads across the empire, even reaching Rome itself. आणि या सर्व गोष्टीची पुनरावृत्ती आपण प्रेषितांच्या कृत्यामध्येही पाहतो की ज्या वेळेला त्या ठिकाणी सर्व गोष्टीचा त्रास सहन करून ज्या वेळेला रोम मध्ये पोहोचलेला होता. As such, it is the least Jewish of all the gospel, as we might expect, given Luke's concern to convince the Gentiles to the certainty of the events recorded. विशेष करून आपण या शुभवर्तमानामध्ये पाहतो की पावलाने त्या ठिकाणी अन्य जातीच्या लोकांना त्या ठिकाणी समजूत घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न केलेला आहे की ह्या सर्व गोष्टी त्यांच्यासाठी किती प्रकारे महत्वाच्या अशा आहेत. Now, how to read this Luke's gospel? मग आता आपण पाहणार आहोत हे लुकाचं शुभवर्तमान कशा रीतीने वाचलं जावं. Luke's gospel is a human gospel. लुकाचं शुभवर्तमान हे मनुष्य किंवा माणसांसाठी असलेलं शुभवर्तमान आहे. Luke's gospel is a happy gospel. लुकाचं शुभवर्तमान एक आनंदी शुभवर्तमान आहे. Luke's gospel is a heavenly gospel. लुकाचं शुभवर्तमान स्वर्गीय शुभवर्तमान आहे. Luke's gospel is a most readable gospel. लुकाचं शुभवर्तमान अतिशय वाचनीय शुभवर्तमान आहे. Let me repeat again. पुन्हा एकदा सांगतो. How are we to read Luke's gospel? आपण लुकाचं शुभवर्तमान कसं वाचावं. It is a human gospel. हे मनुष्यांसाठी असलेलं शुभवर्तमान आहे. It's a happy gospel. हे आनंदी शुभवर्तमान आहे. It's a heavenly gospel. हे स्वर्गीय शुभवर्तमान आहे. It's a most readable gospel. आणि हे अतिशय वाचनीय शुभवर्तमान आहे. Now let us see how are we to read Luke's gospel. आता आपण पाहणार आहोत आपण कशा रीतीने या शुभवर्तमानाचं वाचन केलं पाहिजे. How are we to read Luke's gospel? It's a subtitle. आणि हे शीर्षक आहे, उपशीर्षक आहे की आपण कशा रीतीने लुकाचं शुभवर्तमान वाचन केलं पाहिजे. It's a human gospel. हे मानवीय किंवा मनुष्याचं शुभवर्तमान आहे. This is a gospel
for humans lost in sin. हे त्या मनुष्यांसाठी दिले गेलेले शुभवर्तमान आहे जे पापामध्ये हरवलेले आहेत. Jesus is the Savior. प्रभू येशू हा तारणारा आहे. Alone of all gospel salvation is used as a noun in Luke. सर्व शुभवर्तमानामध्ये लोकाच्या शुभवर्तमानामधून आपल्याला हे नाम पाहायला मिळतं. Salvation is a noun. It's a verb. आणि तारण हे एक नाम आहे जे आपल्याला कार्यरत होताना आपण पाहतो. Luke wants his readers to know the salvation of Christ based on the historical events he has described. लुकाने तारणाचा उल्लेख विशेष करून त्या ठिकाणी इतिहासात्मक घटनांवर केलेला आहे जे त्यांनी या पुस्तकामध्ये नमूद केलेल्या आहेत. The verb, the word to save is used more here than in any other New Testament book. विशेष करून वाचले जाणे किंवा तारण होणे या शब्दाचा उपयोग लुकाच्या शुभवर्तमानात इतर नवीन करारातील पुस्तकांपेक्षा अधिक रीतीने झाल्याचं आपण पाहतो. Luke tells us that today is a day of salvation. लूक या गोष्टी आपल्याला त्याच्या शुभवर्तमानात नमूद करीत आहे की आजचाच हा दिवस आहे तारण साधून घेण्याचा. This is said almost 11 times. आणि हा शब्द त्याने जवळपास 11 वेळेस वापरलेला आहे. Compared to Matthew we read only in 8 times. मत्ताईमध्ये जर त्याची आपण तुलना केली तर मत्ताईने फक्त 8च वेळेस तो वापरला. And once in Mark. आणि एकदाच मार्काच्या शुभवर्तमानात आपण पाहतो. And the word now, and now salvation has come. आणि आता तारण आलेलं आहे. It occurs 14 times in the book of Luke. हे लुकाच्या शुभवर्तमानात आपल्याला 14 वेळेस पाहायला मिळतं. 4 times in Matthew. 4 वेळेस मत्ताच्या शुभवर्तमानात. And 3 times in Mark. आणि 3 वेळेस मार्काच्या शुभवर्तमानात. 14 times in Luke. 14 वेळेस लुकाच्या शुभवर्तमानात. 4 times in Matthew. 4 वेळेस मत्ताच्या शुभवर्तमानात. And 3 times in Mark. आणि 3 वेळेस मार्काच्या शुभवर्तमानात. He underlines that mercy, forgiveness, and reconciliation are available here and now. आणि विशेष करून या गोष्टीवर तो भर देतो की दया, कृपा आणि पुन्हा जोडले जाणे हे या पुस्तकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. This salvation comes through the cross of Christ. हे जे तारण आहे हे ख्रिस्ताच्या वधस्तंभापासून आपल्याला मिळतं. It is like another baptism for Jesus. आणि हे जणू काही ख्रिस्तासाठी नवीन बाप्तिस्मा करण्यासारखं आहे. Just as the Jewish people were liberated from captivity in Egypt, so this cross provides a new exodus for his people. आणि ज्या रीतीने आपण पाहतो की मिसर देशातून निघून इस्रायल लोक जसे स्वतंत्र आणि मुक्त झाले होते त्याच रीतीने वधस्तंभापासून मिळणारी सुटका लोकांच्या जीवनामध्ये उतरू शकते. हेच हे शुभवर्तमान आपल्याला दर्शवितं. This therefore is a saving gospel. आणि म्हणून आपण याला वाचवणारा शुभवर्तमानही म्हणू शकतो. Luke wants his readers to find salvation in Jesus. लूक त्याच्या वाचकांना हे सांगू इच्छितो की तुमचं तारण तुम्ही प्रभू येशू मध्ये शोधा. Then we see the gospel as a happy gospel. त्यानंतर आपण पाहतो हे शुभवर्तमान एक आनंदी शुभवर्तमान आहे. The themes of praise and rejoicing keep recurring. विशेष करून या शुभवर्तमानाची थीम जी आपल्याला पाहायला मिळते ते म्हणजे आनंद करा आणि उल्हास करा असे आहे. It is a gospel that mentions laughter, and it has more words connected with joy than any other.
एक हास्य देणारं हे शुभवर्तमान आहे आणि आनंदाशी निगडित असे अनेक शब्द आपल्याला या शुभवर्तमानात पाहायला मिळतात. In the popular parables in chapter 15, विशेष करून जो सर्व प्रचलित जो दाखला अध्याय 15 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो, we see the joy of those who find what was lost. विशेष करून ज्यांनी जे हरवलेलं होतं त्यांना ते सापडल्यानंतरचा जो आनंद आहे तो आपल्याला त्यामध्ये पाहायला मिळतो. You know, in chapter 15, we see the joy of those who find what was lost, depicting the joy in heaven over the sinner who repents. आणि अध्याय 15 मध्ये विशेष करून आपल्याला पाहायला मिळतो की ज्यांनी ज्या ज्या गोष्टी हरवल्या होत्या त्यांना त्या गोष्टी परत सापडल्यानंतर जो आनंद झालेला आहे त्याचीच तुलना स्वर्गामध्ये जो हरवलेला आत्मा परत येतो त्याच्या सोबत करण्यात आलेली आहे. In this sense, it is attractive and user-friendly, an ideal gospel for the outsider who wants to learn more about Jesus. आणि विशेष करून जो बाहेरील व्यक्ती आहे आणि ज्याला प्रभू येशू विषयी अधिक जाणून घेण्याची शिकण्याची इच्छा आहे त्याच्याविषयी त्याला हे अधिक मदत करणारं आणि प्रोत्साहन देणारं असं आहे. I said it was a human gospel and it's a happy gospel. Now let us see, it is a heavenly gospel. आणि आधी आपण मानवीय शुभवर्तमान पाहिलं, मग आनंदी शुभवर्तमान पाहिलं. आता आपण स्वर्गीय शुभवर्तमानाबद्दल पाहणार आहोत. Luke's gospel is a heavenly gospel. लुकाचं शुभवर्तमान स्वर्गीय शुभवर्तमान आहे. Luke keeps the focus on heaven. लुकाने स्वर्गाकडे सदैव आपलं लक्ष लावलेलं आहे. He stresses the supernatural birth of Jesus, the involvement of the Holy Spirit, and the importance of prayer. आणि विशेष करून प्रभू येशूचा दैवी जन्म, त्यामध्ये पवित्र आत्म्याचं असलेलं कार्य आणि त्यानंतर सार्वकालिक कार्यासाठी असलेल्या त्याच्या कार्याविषयी आपल्याला या शुभवर्तमानात पाहायला मिळतं. He wants those who read it, whatever their background, to be in heaven. विशेष करून वाचणाऱ्यांसाठी तो या ठिकाणी हे असं दर्शवितो की त्यांची पार्श्वभूमी स्वर्गामध्ये कशा रीतीने असेल. The words of Jesus in the parable of the great banquet sum up his concern. आणि विशेष करून मोठ्या मेजवानीच्या दृष्टांतामध्ये आपल्याला त्याविषयी असलेली त्याची काळजी स्पष्ट रीतीने पाहायला मिळते. Go out to the roads and country lanes and make them come in so that my house will be full. रस्त्यावर आणि गल्लीमध्ये जा आणि तिथून लोकांना घेऊन या जेणेकरून माझे घर भरून जाईल. Luke knows that God has people from all nations he intends to bring into heaven. लुकाला ही गोष्ट ठाऊक होती की परमेश्वराची इच्छा आहे की जगातील प्रत्येक व्यक्ती येऊन परमेश्वराच्या राज्यामध्ये सम्मिलित व्हावा. Because Jesus is truly the savior of the world. कारण खऱ्या अर्थाने प्रभू येशू हाच जगाचा तारणारा आहे. Luke's gospel is the most readable gospel. लुकाचं शुभवर्तमान अत्यंत वाचनीय शुभवर्तमान आहे. A most readable gospel. आणि अधिक असं वाचनीय ते शुभवर्तमान आहे. Luke was able to put the elements of his story together with great skill. आणि लुकाने त्या घटनेची त्याची तुलना किंवा त्याच्याबरोबर अधिक अशा महत्वाच्या गोष्टी सुद्धा जोडलेल्या आहेत. We often name the story in Luke 15 the parable of the prodigal son, for example. आणि विशेष करून उधळ्या पुत्राविषयी ज्या वेळेला आपण या शुभवर्तमानाच्या 15व्या अध्यायामध्ये पाहतो त्यावेळेला, But this is because we fail to see Luke's abilities as a writer. आणि या ठिकाणी विशेष करून आपण लेखक म्हणून लुकाची जी त्या ठिकाणी ते स्थान होतं ते सुद्धा आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. And we also fail to appreciate the parable in its context with the gospel. आणि विशेष करून शुभवर्तमानाबरोबर
हा जो या दाखल्याची जी तुलना आहे ही समजण्यामध्ये ही बहुधा आपण बऱ्याच वेळेला चूक सुद्धा करतो. It is actually the parable of the prodigal son who wasted his money by giving it to the two boys. कारण हे जे शुभवर्तमान आहे हे त्या उधळ्या पुत्राबरोबर आहे ज्याने आपली सर्व धनसंपत्ती त्याच्या मित्राबरोबर उडवून टाकली. When you read chapter 15 and 16 straight through, you'll see how the theme flows, the how Luke has carefully composed a most readable gospel. आणि जर सलग आपण या अध्याय 15 आणि 16 जर वाचला तर लुकाने या घटनांची रचना किंवा त्या ठिकाणी ज्या रीतीने लिहिलेले आहेत त्याचं गांभीर्य आणि ह्या गोष्टीची जी आपली तुलना आहे आणि स्पष्टीकरण आहे आपल्याला अधिक रीतीने समजतं. In chapter 15 begins with tax collectors and sinners eating inside a house with Jesus. आपण या 15व्या अध्यायाची सुरुवात विशेष करून जकातदार आणि परुषी यांच्या बरोबर पाहतो जे प्रभू येशू सोबत एका घरामध्ये भोजनास बसले होते. When this was taking place, the Pharisees and the scribes murmur from outside. आणि आपण पाहतो की ज्या वेळेला त्या ठिकाणी त्या जकातदाराच्या घरामध्ये तो जेवणास बसला होता त्यावेळेला परुषी आणि सदुकी हे घराच्या बाहेर उभे राहून त्या ठिकाणी कुरकुर करीत होते. The rest of the 2 chapters all flow out of this setting and explain it. त्यानंतर येणारे जे पुढचे 2 अध्याय आहे या गोष्टीचं स्पष्टीकरण दिलेलं आपण यामध्ये पाहतो. Jesus tells the story of a sheep which is lost. त्यानंतर Yeah. याच्यामध्ये विशेष करून आपण प्रभू येशूने हरवलेल्या मेंढराचा दृष्टांत दिलेला पाहतो. It is far away from where it should be and knows it. आणि हे अत्यंत दूर असं आहे पण ही गोष्ट ठाऊक असण्याची गरज आहे की ते नेमकं कुठल्या ठिकाणी आहे. Then he speaks of a coin that is lost at home but does not know it. त्यानंतर आपण हरवलेल्या नाण्याविषयी पाहतो की ते घरामध्ये हरवलेलं आहे पण ते ठाऊक नाही की कुठं हरवलंय. The story of the men, one for the women and 2 lost items. आणि त्यानंतर आपण ते अन्यायी कारभाराविषयी पाहतो आणि त्यानंतर सदुपयोगाबद्दल त्या ठिकाणी आपण पाहतो. And he writes one story for the men and one for the women, but 2 lost items. Okay. 2 घटना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. एक तो मनुष्यासाठी त्या ठिकाणी लिहितो दुसरी स्त्रियासाठी लिहितो आणि दोन्ही घटनांमध्ये आपल्याला गोष्टी वेगवेगळ्या पाहायला मिळतात. Then we come to the major story of 2 lost sons. त्यानंतर एक महत्वाची घटना आपल्याला या ठिकाणी गोष्ट पाहायला मिळते ते म्हणजे 2 हरवलेले पुत्र. This story not only emphasizes the younger one but also the older one. आणि विशेष करून ही जी घटना आहे ही जी गोष्ट आहे ही घटना आपल्याला लहानापेक्षा मोठ्या भावावर अधिक केंद्रित असलेली पाहायला मिळते. The older one is more lost than the younger one, but he does not know it. आणि लहानापेक्षा मोठा हा अधिक हरवलेला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो पण त्याची जाणीव त्याला नाहीये. The younger son is therefore like the lost sheep, lost far away and knowing it. आणि लहान मुलगा आपल्याला त्या हरवलेल्या मेंढराप्रमाणे पाहायला मिळतो जो लांब असा हरवलेला आहे आपण त्याची जागा त्याला ठाऊक आहे की तो नेमका कुठे हरवला. The oldest son is like a lost coin, lost at home, but not knowing it. आणि मोठा मुलगा जो आहे हा त्या घरामध्ये हरवलेल्या नाण्याप्रमाणे आपल्याला पाहायला मिळतो जो हरवलेला तर आहे पण कुठल्या जागी तो हरवला हे त्याला ठाऊक नाही. The parables do not end there. आणि हे दाखले इथे संपत नाहीत. When we move to chapter 16, we begin to see 2 characters corresponding to the 2 sons in chapter 15.
जेव्हा आपण पुढच्या 16व्या अध्यायाकडे जातो त्यावेळेला हे दोन्ही मुलं आपल्याला जे 15 अध्यायामध्ये पाहायला मिळतात त्याविषयी आपल्याला पुढे अधिक पाहायला मिळतात. The first is a puzzling story about a rogue whom Jesus commands for dishonesty. त्यानंतर सगळ्यात पहिल्या घटनेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो की प्रभू येशूने त्या ठिकाणी अधिक प्रामाणिकपणाबद्दल त्या ठिकाणी त्याच्याविषयी लिहिलेला आहे, बोललेला आहे त्याविषयी. Interestingly, exactly the same word is used to describe the younger son wasting his substances in the far country and for the rogue wasting his master's substance. आणि विशेष करून आपल्याला हे त्या व्यक्तीबद्दल पाहायला मिळतो जो दूरदेशी निघून गेलेला होता आणि त्याच्या चाकर ज्या ठिकाणी होते त्यांनी त्याला सोडून दुसऱ्याच्या मागे ते कशा रीतीने गेले त्याविषयी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. So we have the same word and the same character. आणि आपल्याला तेच शब्द आणि तेच चरित्र या ठिकाणी पाहायला मिळतं. Likewise, just as the older son claimed he did everything right, I never broke a commandment of yours. So the rich man in the second story, okay, you please translate it. आणि हे जरूर आपल्याला जसं काही त्या मोठ्या मुलासारखं आहे ज्याने त्या ठिकाणी आपल्या पित्याला सांगितलं की मी लहानपणापासून तुम्हासोबत प्रामाणिकरीतीने चालत आलेलो आहे आणि नियमशास्त्रातील प्रत्येक आज्ञा मी काटेकोरपणे पाळलेली आहे. So the rich man in the second story in chapter 16 is not described as guilty of any sin, vice or crime. He finishes up in hell because of his indifferences to others, his indulgence of himself, and his independence from God. आणि या 16व्या अध्यायाच्या दुसऱ्या घटनेमध्ये विशेष करून त्या धनलोभी श्रीमंत व्यक्तीबद्दल आपण पाहतो ज्याचा अंत नरकामध्ये झालेला आहे. तो त्याच्या चुकीच्या कृत्यांद्वारे नव्हता तर विशेष करून आपल्याला लोकांसोबत त्याने केलेल्या व्यवहाराबद्दल आपल्याला पाहायला मिळतो जो चुकीच्या पद्धतीने त्याने लोकांसोबत केला होता. A unified theme flows through these parables, therefore carefully presented by Luke. विशेष करून एकात्मतेची जी थीम आहे आपल्याला ही संपूर्ण रीतीने या अध्यायामधून आपल्याला पाहायला मिळते आणि म्हणून या गोष्टीच्या रचना करत असताना लुकाने फार काळजीपूर्वक या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. A unified theme flows through these parables. आणि आपण पाहतो की एकात्मतेची जी थीम आहे एक करणारी जी गोष्ट आहे या संपूर्ण दाखल्यांमधून आपल्याला पाहायला मिळते. It is carefully presented by Luke. आणि फार काळजीपूर्वक लुकाने या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. Sadly, our chapter and verse divisions have served to separate what Luke so skillfully and deliberately brought together. आणि विशेष करून आपण ह्या गोष्टी समजण्यामध्ये बऱ्याच वेळेला गल्लत करतो की ज्या गोष्टी लुकाने फार काळजीपूर्वक लिहिलेल्या आहेत पण त्याचा अर्थ आपण बऱ्याच वेळेस लावू शकत नाही. The following paraphrase of the stories Jesus told is designed to re-emphasize Luke's unified theme. आणि या सर्व दाखल्याच्या अंती ज्या वेळेला प्रभू येशूने या दाखल्यांचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे त्या दाखल्यामध्ये लुकाने विशेष करून एकात्मतेची किंवा एक करण्याविषयीच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये नमूद केलेल्या आहेत. So let me just revise you what we have seen today. आणि आज आपण जे शिकलेलो आहोत ते पुन्हा एकदा मला तुम्हाला सांगायची इच्छा आहे. I need to prepare myself to go to Madhya Pradesh today, so I'm just trying to close it down now. आणि आज मध्य प्रदेशला मला जायचं आहे आणि त्या कारणामुळे मी आज जरा लवकर संपवित आहे. So we have seen the Luke's interest in people. आपण पाहिलेलं होतं की लोकांविषयी असलेली लुकाची रुची, His interest in the Samaritans, शमरोनी लोकांबद्दल असलेली त्याची रुची, Gentiles,
अन्य जातीच्या लोकांबद्दल असलेली, outcasts, नाकारले गेलेल्या लोकांसाठी, women, स्त्रियांबद्दलची, poor, गरिबांबद्दलची and sinners. आणि पापी लोकांबद्दल असलेली. We have also seen the other emphasis in the Luke. त्यानंतर लुकामध्ये असलेल्या इतर महत्वाच्या स्पष्टीकरणाबद्दल हे आपण पाहिलं. He gives emphasis about angels, तो देवदूतांबद्दल स्पष्ट करतो, the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याबद्दल स्पष्ट करतो, prayer, प्रार्थनेबद्दल स्पष्ट करतो, joy, आनंदाबद्दल स्पष्ट करतो the universal gospel. आणि सार्वकालिक शुभवर्तमानाबद्दलही स्पष्ट करतो. Then how are we to read Luke's gospel then? मग त्यानंतर आपण हे लुकाचं शुभवर्तमान कसं वाचलं पाहिजे? It is a human gospel. हे मानवीय शुभवर्तमान आहे, It's a happy gospel. हे आनंदी शुभवर्तमान आहे, It's a heavenly gospel. हे स्वर्गीय शुभवर्तमान आहे, And then it is a mostly read gospel. आणि त्यानंतर हे अत्यंत वाचनीय असं शुभवर्तमान आहे. The following class, next class, we will be seeing the paraphrased parables in the book of Luke. आणि पुढच्या क्लासमध्ये आपण या लुकाच्या शुभवर्तमानाबद्दल दाखल्यांच्या स्पष्टीकरणाबद्दल पाहणार आहोत. So shall we bow down in prayer? आपण प्रार्थना करूया. I request anyone among you to lead us in prayer. आणि आपल्यातून कोणालाही एकाला मी प्रार्थना करण्याची विनंती करतो. प्रेज द लॉर्ड. आपण प्रार्थना करू. पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर बाप, महान पिता गौरव बाप, धन्यवादित अंतःकरण घेऊन आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येत आहोत. तुला धन्य म्हणत आहोत, तुला उंचावत आहोत. धन्यवाद देतो प्रभूजी या समयासाठी. हे सुंदरशी वेळ तू आम्हाला राखून ठेवलेली होती म्हणून धन्यवाद देतो प्रभू. प्रभू तू आम्हाला वचनातून मार्गदर्शन प्रभू आमचे पास्टर प्रभू न्यूटन फिलिप्स यांच्यातर्फे केलं म्हणून धन्यवाद देतो प्रभू. प्रभू ते प्रभू मन लावून आम्ही ऐकावं आणि प्रभू त्याचा वापर जीवनामध्ये करून घ्यावा, त्यातून बुद्धी घ्यावी प्रभू, त्यातून मार्गदर्शन घ्यावं असं आम्हाला तू तयार कर प्रभू. तसेच प्रभू आम्ही हे सर्व इतरांना सांगावं असंही प्रभू तू आम्हाला प्रभू शक्ती सामर्थ्य दे प्रभू. धन्यवाद देतो प्रभू आमचे भाऊ प्रभू हर्षल यांच्यासाठी प्रभू. ते सतत प्रभू इतके प्रभू परिश्रम करून प्रभू तुझ्या वचनाची प्रभू फोड करून आम्हाला ते सांगतात प्रभू, ट्रान्सलेशन करतात म्हणून धन्यवाद देतो प्रभू. तसेच प्रभू इथं एकत्रित झालेल्या प्रत्येकावरती तू आपला आशीर्वादाचा हात पाठव प्रभू. प्रत्येकाला तू चालव प्रभू. पुढची वेळ आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभू. तसेच आम्ही मागत आहोत प्रभू आमचे पास्टर न्यूटन फिलिप्स हे प्रभू पुढच्या कुठंतरी जाणार आहेत प्रभू प्रवासाला. त्यांच्याबरोबर तू राहा, त्यांची तू काळजी घे प्रभू आणि प्रभू त्यांना सुखरूप त्या इच्छित स्थळी पोहोचव. आमच्या सर्वांबरोबर तुझा प्रभू असाच कृपेचा आशीर्वाद राहू दे. ही छोटीशी विनंती प्रभू येशूच्या नावाने मागते म्हणून. आमेन. Amen. Amen.